subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। साइमा बशीर लाहौर से ये बहन सवाल करती हैं कि क्या नमाज तहज्जुद के लिए इशा की नमाज़ पढ़ना लाजमी है, प्लीज़ रहनुमाई कर दें। देखिए, नफिल नमाज पर सवाब तो है, लेकिन फ़र्ज़ के छोड़ने पर गिरफ्त है। फ़र्ज़ नमाज की अदायगी ना करने से अल्लाह की बारगाह में हमें जवाबदेह होना पड़ेगा। फ़र्ज़ के बारे में अल्लाह करीम हमारे से ज़रूर सवाल करेगा कि इसकी अदायगी में आपने गफलत से क्यों काम लिया था, आपने फ़र्ज़ नमाज को क्यों अदा नहीं किया था। जबकि तहज्जुद की नमाज जो है ये नफिल नमाज है, इसके पढ़ने पर सवाब तो है, लेकिन ना पढ़ने पर कोई गुनाह नहीं है, इस पर कोई पकड़ नहीं है, ना ही इसके मुताल्लिक हमारे से कोई सवाल होगा। इसलिए जो चीज़ हमारे ज़िम्मे फ़र्ज़ है, जिसकी अदायगी हमारे ऊपर लाजिम है, जिसके मुताल्लिक हमारे से क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि आपने ये फ़र्ज़ क्यों नहीं अदा किए थे, हमें चाहिए पहले हम उन फ़राइज़ की अदायगी करें। उसके बाद अगर हमारे पास वक़्त है, ताकत है, तो फिर हम नफिल नमाज पढ़ें। यकीनन तहज्जुद की नमाज के पढ़ने पर बेहिसाब अजर सवाब बारगाह खुदाबंदी से मिलता है। पहले आप इशा की नमाज तो अदा करें, यानी 4 रकात फ़र्ज़, फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ लें, उसके बाद तहज्जुद के नवाफिल और आखिर में फिर वितर की नमाज अदा करें। अब शायद बाज़ लोग जो है इस गलत फहमी का शिकार होते हैं, उनके ख्याल में इशा का वक़्त बिल्कुल महदूद होता है, मुख्तसर होता है। याद रखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इशा की नमाज का वक़्त तो बहुत ज़्यादा होता है। याद रखिए, इशा की नमाज का वक़्त सुबह सादिक के शुरू होने तक बाकी रहता है। यूँ समझ लीजिए कि जब तक तहज्जुद की नमाज का वक़्त बाकी रहता है, तब तक इशा की नमाज का वक़्त भी बाकी होता है। अब अगर किसी ने इशा की नमाज किसी वजह से नहीं पढ़ी, तो अब अगर उसकी रात के किसी भी हिस्से में आँख खुल गई है, तो पहले वो इशा के फ़र्ज़ अदा करे, उसके बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़े, फिर अगर इतना टाइम बाकी है कि नफिल के पढ़ने के बाद वितर भी अदा कर लेंगे, यानी कि सुबह सादिक का वक़्त शुरू नहीं होगा, तो तब सुन्नत मुअक्कदा अदा करने के बाद तहज्जुद के नवाफिल पढ़ें, उसके बाद फिर आखिर में वितर की नमाज अदा करें। लेकिन हाँ, अगर वक़्त इतना कम है कि सिर्फ फ़र्ज़, सुन्नत मुअक्कदा और वितर ही पढ़ सकेंगे, यानी अगर नफिल नमाज पढ़ेंगे तो सुबह सादिक का वक़्त शुरू हो जाने का अंदेशा है, तो इस सूरत में फिर वो तहज्जुद के नवाफिल छोड़ दे, फ़र्ज़, सुन्नत मुअक्कदा और वितर अदा कर ले। याद रखिए, तुलूए फ़ज्र का वक़्त शुरू होने तक आप इशा की नमाज अदा कर सकते हैं। फ़र्ज़ नमाज आप लाजमी पढ़ें, अगर नफिल नहीं पढ़ सकते तो कोई हरज नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ की अदायगी लाजमी है। अब अफजल तो ये है कि इशा की नमाज को इतना लेट ना किया जाए, लेकिन अगर किसी वजह से ताख़ीर हो गई है, तो फिर अब तुलूए फ़ज्र तक आप इशा की नमाज अदा कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर टाइम बाकी रहता है तो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ लीजिए। बहुत बड़ी खुशबख्ती और खुशकिस्मती की बात है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अल्लाह करीम अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।